तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देख करके सोच रहे थे कि मेरा बेटा ज़्यादा खूबसूरत है कि चाँद और सूरज ज़्यादा खूबसूरत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये सोच ही रहे थे कि ऐसे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आंखें खोल दी और जो पहला जुमला कहा तो अर्ज़ की बाबा मेरे हुस्न के सामने चाँद और सूरज की कोई हकीकत नहीं है। और उसके बाद आपने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, मेरा ख्वाब ये है कि मुझे 11 तारे सजदा करते हैं और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा तू चीखता क्यों है? इरशाद फरमाया मेरे बेटे जो मैं कहता है ना मैं, वो हमेशा मुसीबत में गिरफ्तार होता है। आज तेरी ज़बान से मैं निकल गया इसलिए मेरी चीख निकल गई कि ज़रूर तू मुसीबत में गिरफ्तार होगा। इंसान को मैं नहीं कहना चाहिए। इसीलिए हदीस में आया है कि मैं कहने से बचा करो और मेरे पास ये है ये भी कहने से बचा करो। मेरे लिए ये है ये भी कहने से, क्योंकि फिरौन ने कहा था मेरे लिए हुकूमत है तो अल्लाह ने डुबा दिया। शैतान ने कहा था मैं आग से बना हूं, अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया फरिश्तों की सफ से। शमून ने कहा था मेरे पास हामान ने कहा था मेरे पास बहुत दौलत है। इसी तरीके से कारून ने कहा था मेरे पास बहुत दौलत है, तो अल्लाह ने उनका अंजाम क्या किया? हामान का क्या अंजाम हुआ, कारून का क्या अंजाम हुआ? इसीलिए सूफियाए किराम जो है मैं कहने से हम कहने से परहेज करते। जब भी वो अपना जिक्र करते तो अपने आप को हकीर कहकर, आहकर कहकर, नाचीज कहकर, फ़कीर कहकर अपना तस्करा करते। अक्सर आप देखेंगे सूफियाए किराम अपने आप को आहकर, हकीर, फ़कीर, नाचीज कहते हैं, मैं कहने से बचते हैं। लेकिन अगर इंसान मैं कहे और उसके अंदर मैं पना ना हो तो कोई हर्ज भी नहीं है। कहीं कहीं तो कहना पड़ता है ना लोगों को समझाने के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैंने ख्वाब देखा तो आपकी चीख निकल गई। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने वालिद से बयान किया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुन करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा चुप रहना, ये ख्वाब अब किसी से बयान नहीं करना और ख़ास तौर पर तेरे भाइयों से बयान नहीं करना।